ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। और कह दो आरती को कैसे चली जाए। इसने अपनी बेटी में इतना जहर भर दिया है कि आज उसने हम दोनों को दांत काटा है और कल किसी और को दांत काटेगी। मुझे तो लग रहा है ये पीयू ना आरती के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है। यही चाहती हो कि हम लोग इस घर में ना रहे। और अब तो ऐसा लगा था जैसे आरती से भी ज्यादा प्यार हम तोहरा के करे लागल बनी। पीहू के खुश करे खातिर कह देनी कि माते चाबी छुपा ले रही नहीं। पापा कहत रहलन है कि वो हमार मम्मी से ज्यादा प्यार माते की मम्मी से कर रहलन। एक बात कान खोल कर सुन लो आरती, तुम्हारी बेटी ने हमको और हमारे अमर को दांत से काटी है। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की और तुम्हारी बेटी ने की है। हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं। ना माते, हम पीहू के समझाए वो ऐसा कबू न करी। जब पहले नहीं समझाई तो अब कोई जरूरत नहीं है समझाने की। और वो बित्ते भर की छोरी हम दोनों को दांत से काट खाई है। उसकी हिम्मत को हम तोड़ कर रहेंगे। और सुन लो तुम आरती, हमारे और पीहू के झगड़े के बीच में आकर तुमने हमारा क्रोध और बढ़ा दिया है। तुम चुप रहो, नहीं तो हम क्रोध में आएंगे ना तो हम तुमको भी श्राप दे सकते हैं। पीहू के पापा अब रवे ही माते के समझाई। कहे से कि हमरे और नई की दुल्हन की बस में अब कुछ नहीं के। अब खाली रउआ ही माते के समझा सकत बानी। माते क्या पीहू के गलती माफ कर ना जा सकत? कौन उपाय बा? पीहू की गलती की सजा माफ होते तुम्हारी विधायकी की टिकट तो कट हो जाएगी। बोलो, चाहते हो कि पीहू की सजा माफ हो जाए? ना ना माते ना, विधायकी पहले जरूरी बा। एकदम कटे के ना चाहिए माते। अरे विधायक बनल तो हमार ख्वाब बा। एक ससुरा विधायक से हमरा के बदला लेवे के बाद मंत्री बन के ओकर घर पर बुलडोजर चलावे के बा। वो हमार ठेकेदारी कैंसिल करावत रहे। अरे हम तो ओकर उपाय करत बानी। उपाय माते कौनो इस तरह से हमारा विधायकी के टिकट ना कटे के चाहिए माते। माते ना कटे के चाहिए। अरे तू लोग खड़ा होके खाली मुंह का देखत बड़ा, मुंह देखले न को। अरे जा ना, जा करके पीहू के ढूंढा मिलके।
पीहू एंजा भी है बाबूजी। हमें पता था आप पीहू को ढूंढ ही लेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि माते के गुस्से को भी आप ही शांत करवा सकते हैं। हाँ पीहू के पापा, नहीं की दुल्हन एकदम ठीक कह रहल बाड़ी। जैसे रवा पीहू के खोज लेनी हनु, ऐसे रवा माते की गुस्सा भी शांत करवा दी। अमर, आज तुमने मुझे खुश कर दिया। इसको कहते हैं न्याय। इन दोनों माताओं से बढ़कर है तुम्हारी ईमानदारी। लोग ठीक ही कहते हैं कि माँ भावनाओं में आकर फैसला लेती है, लेकिन बाप व्यवहारिक होता है। माँ का प्यार और बाप का न्याय का कोई भी तोड़ नहीं है। अब अमर, पहले जाकर पानी लाओ और ये पीहू के मुंह पर छिड़को। इतना का जल्दी बा? इतना जल्दीबाजी का बाप पीहू के होश में लेकर कर के बदला लिवावे खातिर? अरे ये बच्ची के दिल और दिमाग में का चल रहा बा, जब रउआ पता चले नू तो रउआ भी होश हो जाए। अरे रउआ कबो सोचनी हाँ कि 6 साल के बच्ची कितना दुख तकलीफ से गुजर रहल बिया, कि ओकरा दिमाग के अंदर बदला के भाव जाग गई कि माते के संग संग रहुआ के भी दांते काट लेलस। एगो बाप होके के नाते वो बात पे विचार करके वो समझना है। ए रंजन, जब ये बात हम दोनों के बीच की है तो तुम फिर से अपनी गर्दन घुसड़ने लगे। जब दूगो भाई आपस में बात करत रेनू त नागिन हन बीच में अपन जीभ मत लपलपाऊ, तो धक के जीभिया काट देम। अरे पीहू हाथ कट लबिया नू, जीभियो कटा जाई। तो मेरी जीभ काटेगा? काट, मैं भी देखती हूँ कितनी हिम्मत है। काट। एक मिनट बातें, ज्यादा बोलने से कुछ ना होगी। हम रंजन से बात करता नहीं। रंजन, सबके हो के बता दे कि तू वैसन काहे कर लिया। देखा लोगे में काबा, सब कोई देखे कि पीहू काहे कुल कैले बिया, सब में लिख ले बिया। सब कोई देखा लो, सब कोई देखा लो। अरे काबे में गोदावरी जी और माते के चक्कर में रहुआ तो अपन इंसानियत पहले ही खो दिले रहनी है। का गोदावरी जी के मिले से पहले आरती भाभी के साथ राउर जवन कुछ रिश्ता रहल है, जवन लगाव रहल है, का सब कुछ कोरा दिखावा रहल है। अरे जवाब देना मर भैया, हम ठीक करल बानी नु। एकर मतलब तो ये भइल कि अब आरती भाभी के साथ राउर रिश्ता ओकर कोनो मतलब नहीं, सब कुछ खत्म बा। एक बात बताइए, फिर वो लाल बॉल और हरा बल्ब की क्या जरूरत बा? हाँ, अरे जाई कोट नोट चला गे दिया सही सीधा, उनका जहां मन तहां रही आरती भाजी, दे दी चला। अरे क्या करे रही है घर में, जब वो कपड़ा खातिर, कपड़ा धोए खातिर, खाना बनावे खातिर, कि झाड़ू पोछा करे खातिर। अरे जब यही खातिर वो औरत चाहिए
तो गंगापुर पंचायत में काम करे वाली की कमी नहीं है। फिर कौन हो गया रिमझिम विहान? रंजन, रंजन देर बोलता रहते अभी आइब नु लगिया तारा बाबूजी देखा खासा बोलब ना आई के गाल में थप्पड़ दे के ना गाल लाल कर दे बुझला नु। ते कौन होता रे मर्द मेरा के बीच में बोले वाला? सब शर्म है ढो के पिघल बड़े का दस बड़ हो जाता नु दस एकर बुद्धि नु एकदम लइका बुद्धि हो जाता। हम साच कहत नहीं भौजी, अरे ये लइका बुद्धि जैसन नहीं, ये तो समझदार है जैसन बात करता। अरे एकरो बियाह क दो तब एकरा समझ में आई कि पति पत्नी के बाद आंगन में मजलिस लगा के कहल जाला कि चौराहा पर ढोल बजा के पीट पीट के बतावल जाला। अरे सब लोग रंजन की डांटता, खाली रंजन के कसूर नहीं खे, ए में ना सब कसूर कन्या प्रधान के बा। सब बात आके ननद से और देवर से कही है तो देवर एजा कहिबे करी ना। अगर आरती के कोनो दिक्कत बा तो हमरा से न कहियन कि भर टोला मोहल्ला गात फिर रही। अगर इनका के हमरा से ज्यादा दिक्कत बा तो ये हमरा के छोड़ के जा सकेलेन। जहां जाए के बाद जहां जाए के बाद जहां जाए के बाद जहां जाए के बाद। लेकिन जब कोनो हालात पैदा हो जाला ना तो के धीरे धीरे ही सुधारल जाला। कोनो भी रिश्ता के बंदूक का नोक पर रख के निभावल ना जा सकेला। केहू का दिल में प्यार उत्पन्न कइल और डर उत्पन्न कइल, ये दोनों में बहुत फर्क होला। और हम ये हरगिज नहीं की चाहत कि चाहे आरती हो गए, चाहे गोदावरी, चाहे पीहू हो गए, चाहे माते, केहू कभी दिल में हम अपन डर से बात बनवाई। रिश्ता निभावे खातिर अनुशासन का जरूरत पड़ेला और यह अनुशासन खातिर हमरा के कभी कभी बच्चन पे इन पे तल्ख आवाज में बात करे का जरूरत पड़ेला और एकरा अलावा और ही कुछ होने के। लेकिन तुम्हारा ये समझ में ना आई। रहुआ बिल्कुल ठीक कर रहे बनी अमर भैया कि केहू के कंधा पे बंदूक रख के केहू से भी प्यार ना करल जा सकेला। अमर भैया पता रहुआ समझ पे ई घर में केहू के भी संदेह नहीं थे, लेकिन हमरा ये बात नहीं खे बुझात कि रहुआ ई घर में एक पत्नी के रहते दूसर शादी करके दूसर पत्नी लिया के काहे आ गई। इंसान कितना भी अच्छा काहे ना होके उस सब के साथ बराबरी के व्यवहार नहीं खे कर सकत और यहीं से इंसान दुगो शादी ना करेला। लेकिन फिर भी रहुआ दो शादी कर लेना और कानून में भी यह प्रावधान बा कि एक पत्नी के रहते कि वो दूसर बियाह नहीं कर सकत। लेकिन सब कुछ जनला के बाद में भी रहुआ एक पत्नी के घर में रहते हुए भी दूसर शादी करनी है। रहुआ ही घर के सर्कस बना के रख दे ले बानी। बस करी देवर जी, बस करी देवर जी। देवर जी, बबुआ जी, रवा दोनों जनी अब बस करी। पीहू के पापा जवन कुछ भी कर रहल बानी नु वो गलत नहीं खे कर रहल बानी। अरे चौवन घर में 4 गो बर्तन होला तो खटपट तो लगा रहला नु। प्रधान के चुनाव होखे से पहले इहे पीहू के पापा घर से लेके बाहर तक के सब काम संभालत रहनी है। केहू के कुछ न पता चलत रहला कि घर में का हो रहा बा और बाहर का हो रहा बा। लेकिन जब से प्रधानी के चुनाव शुरू भइल हमने के घर में पता नहीं का हो गए। हमरा चलते पीहू के पापा के घर छोड़ के जाए के पड़ गए। संजना, लेकिन आज मैं उसके सारे बाल उड़ा दूंगी। पापा, हम लोग के बनवाल बहुत पसंद है। हमारे बाल मत काटे दे पापा।
इतना ड्रामा एक घर में चला था ना, ये ड्रामा हमसे ना बर्दाश्त हुई। इससे बढ़िया तो हम चलिए जाएं यहाँ से आश्रम में। हमार बेटी सबसे अच्छा बेटी है ना? कि अगर तोहरा के हमार रहन सहन बर्दाश्त नहीं होतना तो तू हमरा से तलाक ले सकेलू। पीहू को अपने बाल बहुत पसंद है ना, लेकिन आज मैं उसके सारे बाल उड़ा दूंगी। पापा, हमरा के बाल बहुत पसंद है। तारा के नहीं के समझ में आवत कि का करे के चाहिए का ना करे के चाहिए। पीहू सुन ल बाबू मार बात, जवन कुछ भी भइल बा ओकरा के भूल जा बाबू। ये जब मम्मी के संग रुक जा, बाहर मत जा बेटा। पीहू ना मम्मी, हम तो हर बात भी ना सुनब। तो छोड़ हमरा के, छोड़। पीहू सुना इधर आ बाबू, बात सुना बच्चे। पीहू देख लू है ना कि तारा संग का भइल बा। हाँ बाहर मत जा बाबू, रुक जा है जा। चाहे कुछ हो जाए हम जाए, तू छोड़ो हमरा के। हम तार बात ना के सुनेंगे। तू बहुत गंदी मम्मी बाड़ू। पीहू सुना, देखा माते तार बाल काट दिले बाड़ी नू। अगर तू बाहर जाइबू तो फिर माते तार के परेशान करिए। मम्मी के बात मान जा बाबू। माते जब हमारे बाल काटत रहनिया तो काहे ना रोक लो उनका के? चुपचाप बैठ जा, का खड़े रह लो? मम्मी तो एक शब्द भी ना बोलू। हमारे बाल माता मत काटो। तू जानत पाड़ू नू हमारे बाल हमरा के कितना प्यारा रहे, तब तू ना रोक लू। माते के हमारे बाल काटे थे, तुम बहुत ही गंदी मम्मी बाड़ू। छोड़ हमरा के जाए दो, छोड़। तू अच्छी मम्मी नहीं है, तू बहुत गंदी मम्मी बाड़ू। हमरा के छोड़ा, तू जादू तो हमारे बाल ना कटती। पीहू बेटा, मम्मी चाहकर भी माते को नहीं रोक सकती थी बाल काटने से। माते के आगे सब बेबस हो जाते हैं बेटा। मम्मी की बात मानो, बाहर मत जाओ पीहू। हम क्यों की बात ना मानब? हम अपन गुड़िया के अपन बाल चिपकाए और अपने बाल के गुड़िया के साथ अपन साथ रखा। अपने के छोड़ा, चाहे इन्होंने जितना भी कहा हो कि ये हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सत्य तो ये है बहन कि हमारी नजरों में इनकी जिंदगी के अंदर सबसे पहले आप ही आते हैं। जब हम हैं ही दूसरी पत्नी, तो हमारा अधिकार पहला कैसे हो सकता है? चाहे उनका प्यार हो या उनका कोई भी सामान, सबसे पहला हक और अधिकार हमेशा आपका रहेगा बहन। और हमने कभी नहीं चाहा है कि हम आपकी जगह ले लें। जब चाहे तब आप उन्हें अपने पास बुला सकती हैं, उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ वही कर सकते हैं जो हमें माते कहेंगी। ना निकित नहीं, हमार मन में कभी भी बात ना रहे कि हम पीहू के पापा के रोक के रखें। वो कहल जाला नू कि हवा और पानी के कुछ भी करके आदमी रोक सकेला, लेकिन आदमी के मन और विचार के ना रोक सकेला। और हमार मन तो बस पीहू के व्यवहार के लेकर दुखी बा कि आज हमार कोनो भी बात माने खातिर तैयार नहीं के। नहीं बहन, हम देख सकते हैं आज आप पीहू से नहीं बल्कि माते से परेशान हैं।
लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हम मजबूर हैं। ना नहीं की दुल्हन, हम तारा से कहली हनु कि हमरा माते से कोनो दिक्कत नहीं के, बस खाली दुख बातों ही बात के कि जवन पीहू हमार सब बात मानत रहे, आज हमार कोनो भी बात सुने खातिर माने खातिर तैयार नहीं के। आज पीहू की नजर में होकर मम्मी गंदी मम्मी हो गई। आज हमार पीहू हमरा से नफरत करे लागल भैया। देवी भैया हमरा वे बताई कि हमरा के और कौन कौन दिन देखे के बचल बा। ना पापा हमार गुड़िया दा, पापा हमार गुड़िया मत जलाओ। ए पीहू इधर आ, नहीं तो गुड़िया के साथ साथ तू भी चली जाएगी। हम नहीं चलाते हमने गुड़िया के। एकदम लायक काम कैला। अरे लत करवा के ये बाकी रह गई रहे, वो मिल गई। घर में इनकरा से प्यार दुलार ऐसे करल बा कि घर के सबसे छोट बड़न छोट अपन महतारी के पेट पोछना लैका हुआ। लेकिन इनका मन तो ढेर सातवां आसमान पर चढ़ल जाता। अरे बोर छोड़ के कौनो लिहाज नहीं के रह गई। अरे बोध हो गए हमार बाप के कि दीद चोर चोपड़ खींच के। देख ली ना तुम्हारे प्यारे चाचू की पिटाई। अब तेरी तरफ से ना कोई नहीं बोलेगा। तेरी गुड़िया तो जल गई, तो फिर तू इस बाल का क्या करेगी? अब बोल ना, क्या करेगी ये बालों का? स्वाहा।
तुम्हारे बालों की असली जगह आगी है। और अगर अमर भैया आज जवाब ना देहिनो तो रउआ केवल एक बार हमके इशारा करी। अमर भैया इस घर में ना अदालत में चल के हर सवाल के जवाब दे। हाँ भौजी, रवा तनिको संकोच मत करी। अरे और बेटा जैसन देवर वो सामने खड़ा बा, रवा तनिको संकोच मत करी। अगर अमर भैया अपन आदत से अगर बाज ना आई हेनु तो इनकरा के जेल भेजवावे खातिर राउरी दूसर का देवर भी वो संगे खड़ा बा। और वैसे भी भौजी बलिया सिविल कोर्ट में जगत भैया से बड़ वकील केहू नहीं खे। देख ले लो मोहिनी भाभी, तहरा पति के तहार कंट्रोल नहीं खे ना, वही के नतीजा है। ढेर बड़ वकील बन गए बना, अपने बड़ भाई के जेल भिजवा गए। ये दोनों मिल के पाँच का घर में तमाशा कैले पाड़न से। एक बार बाबूजी अपना पे आ जाई है ना तो ये बेरी तो घर में बुलाई है ना, घर से दूर दूर तक नजर ना आवे दी। वो देखा थी संध्या दीदी, जाना थी संध्या दीदी, हमरा के तो ये लागत रहे कि राउत जगत भैया जनवाड़न नु सुधर जाए, लेकिन हमार पति देव सुधरन वालों में से कहाँ बाड़न। ये जौन रास्ता पे चलल बाड़न नु, ये रास्ता के दीवार हम ही बना। रवा बस देखत जाए संध्या दीदी, हम आपन कौन रंग दिखाएला। भैया जी, जब घर के कोई मर्द के साथ छोड़ के औरत के साथ देवे लागेला नु तो घर में बहुत जल्दी दीवार खड़ा हो जाला। और खास करके अपन औरत के छोड़ के पराई औरत के मतलब भौजाई के साथ देवे लागेला नु तो स्थिति और दुभर हो जाला। यही से अब रउआ जल्दी ये सोचे के पड़ी कि एहन जना के आगे से नाथ कसे के बा कि पीछे से भगा छोड़े। वो कहा बाना मेहमान जी कि जब बात अपना औलाद के होला तब फैसला बड़ा सोच और समझ के करे के पड़ेला। अरे ना तो घर में फिर महाभारत होखला से केहू नहीं के रोक सको। अरे हम तो अभी इन दोनों के नू बस बात तौल रह बानी कि ये दोनों कतना उड़ान उड़ सकेला। कह सकी जब तक सामने वाला के ताकत के अंदाजा ना लागे तब तक अपन चाल ना चले की चाहिए मेहमान जी। हाँ भैया जी, रवा ठीक है कहा थे। अब हम तिवारी निवास के बर्बादी देखी ही तब एजा से निकला। चल के अपन बिजनेस के काम भी शुरू करे के पड़ी। न तो ससुरारी के बैठ के खैला से और भागड़ के पानी में नहैला से जीवन कब दांव पे लग जाए ना केहू के पता ना चलेला। हेलो, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।